चलिए अब देखेंगे मैथ। दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसको x मान के भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले x मान के बनाते हैं, बड़े की आयु और छोटे की आयु। अगर बड़े की वर्तमान आयु x है तो छोटे की वर्तमान आयु x माइनस 30 होगा। अब 5 साल पहले बड़े की आयु x माइनस 5 हो जाएगी और छोटे की आयु x माइनस 30 माइनस 5 हो जाएगी, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 35। कह रहा है कि छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी बड़े व्यक्ति की आयु थी, यानी कि छोटे की आयु में 3 से गुना कर देंगे तो दोनों का आयु बराबर हो जाएगी। तो x माइनस 5 ये 5 वर्ष पहले का है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 105 होगा। ये इधर आके प्लस में और ये इधर आके माइनस में, यानी कि 105 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस x। तो 100 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 50, यानी बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? 50 है। तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी? 20। देखिए इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑप्शन हिट एंड ट्रायल से। मान लेते हैं कि छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु 35 होगी तो बड़े व्यक्ति की आयु उससे 30 साल 65 होगा। 5 साल पहले ये 30 साल का होगा और ये 60 साल का होगा, जो कि 3 गुना नहीं है, तो पहला नहीं होगा। दूसरा, यदि छोटे व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होती है तो बड़े की वर्तमान आयु 25 और 30 55 होना चाहिए। तो 5 साल पहले ये 20 का होगा और ये 50 का होगा, ये भी 3 गुना नहीं होगा, तो नहीं होगा। 20 साल अगर लेते हैं वर्तमान आयु तो 5 साल पहले 15 होगा और इसका 50 है और 5 साल पहले 45 होगा, जो कि एग्जैक्ट 3 गुना है। इसलिए ये वाला आंसर होगा हिट एंड ट्रायल से। वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका यूज करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। इसको भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं और डिटेल से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से इन सबको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 500 और 25 सेंटीमीटर, ये टोटल 525 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये टोटल 735 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये टोटल 490 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब तो क्या कहता है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा इसका। तो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 525 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 इंटू 105। चलिए, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। 735 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 1 4 7, 7 से 2 1, 7 से 3, यानी कि 5 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और 490 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या लेते हैं, वैसा संख्या जो तीनों में कॉमन हो और सबसे कम फैक्टर वाला हो। तो इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है और 5 का लोएस्ट फैक्टर कितना है
पावर कितना है 1, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, और 7 का सबसे कम पावर कितना है 7, तो HCF कितना हो जाएगा 35 आंसर। और दूसरा ऑप्शन से चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं, तो पहला ये 35 ये वाला आंसर होगा। पहला ऑप्शन से अगर हम चेक करते हैं तो ये 55 है, यानी 11 इंटू 5, 5 से तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन 11 से नहीं कटेगा, तो वो नहीं होगा। दूसरा है 45, यानी 9 इंटू 5, 5 से तो कट जाएगा, 9 से 5 पर 10 तो 12, 9 से नहीं कटेगा। अगला आता है 35, 7 इंटू 5, 7 से 7 7 49, 7 5 35 कटेगा, 7 एकम 7, 7 5 35 कटेगा, 7 7 49, 7 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, यानी कि यही वाला आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ये बॉड मास पे बनेगा। सबसे पहले भाग का काम होता है, मतलब 27 में 3 से डिवाइड करेंगे 9 बचेगा। उसके बाद गुना का काम होता है 0 बचेगा। उसके बाद जोड़ का काम होता है 1, और उसके बाद सबसे लास्ट में घटाव का काम होता है, यानी कि 10 आएगा। अगला है, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत चाल का डायरेक्ट फॉर्मूला 2 इंटू पहला चाल इंटू दूसरा चाल बटा में पहला चाल प्लस दूसरा चाल है। ये दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, और पहला चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, तो x की जगह पे 20 रख देंगे। तो 40y इज इक्वल टू 15 इंटू 20 प्लस वाई, यानी कि 40y इज इक्वल टू 300 प्लस 15y, 25y इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 300 बटा में 25, इस दूनी 4, 12 किलोमीटर पर आवर। इसको भी ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते थे। अगला, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11 और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 42 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 121। इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है 42। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 42 इज इक्वल टू 121, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 121। ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 84, यानी कि ये यहाँ से 16 और 31 37। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 9 दिन, पी किसी काम को 9 दिन में, क्यू उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, मतलब अल्टरनेट डे पे काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए, तो टोटल कार्य निकालेंगे, जो कि दोनों का एलसीएम होगा 36, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये इनकी इफिशियंसी हो गई। तो क्यू काम शुरू करेगा, दूसरा दिन पी करेगा, पहला दिन ये दूसरा दिन, यानी 2 दिन में टोटल 7 काम होंगे। तो 36 काम के नजदीक कौन सा काम होगा 35, तो 35 काम कितने दिन में होंगे, तो 5 से गुना, ये भी 5 से गुना, यानी 10 दिन में 35 काम होंगे। 10 दिन में 35 काम हो गया, यहाँ से एक यूनिट काम बच गया, जो कि 11वें दिन फिर से क्यू करेगा, क्यू की इफिशियंसी 3 है, यानी टोटल टाइम लग जाएगा 10/1/3 डेज। नेक्स्ट, फिर बॉड मास है 0.6 प्लस अंडर रूट 0.81 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, और ब्रैकेट में सबसे पहले भाग का काम होगा। तो
0.4 माइन डिवाइडेड बाय 0.5, ये खत्म 0.8 आएगा। तो यहाँ पे माइनस अंडर रूट इसका निकलेगा 12 और 2 जीरो, यानी कि 0.12 प्लस इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो बचेगा कितना 0.8, तो 0.6 प्लस, अब इसको निकालेंगे बाहर तो 0.9 आएगा, माइनस इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आता है 0.92। चलिए अब फिर ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे, 0.6 प्लस इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 0.02। अब इसको बाहर निकालेंगे 0.6 माइनस 0.02 यानी कि 0.58 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और मूल बराबर है। तो यदि किसी समीकरण का मूल बराबर है मतलब डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac 0 होना चाहिए, तभी उस समीकरण के मूल बराबर होंगे। चलिए तो समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, यहाँ ए इज इक्वल टू ये ए है, बी इज इक्वल टू इसका कोफिशियंट 1 है और सी इज इक्वल टू बी दिया है। तो मूल बराबर है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। बी की जगह पे 1 रख सकते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे ए और सी की जगह पे बी, क्योंकि सी का वैल्यू कितना है बी है, इज इक्वल टू 0। 1 इज इक्वल टू 4ab हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। फिर वही है बोर्ड में, सबसे पहले गुना का काम होगा 57 75.57 प्लस 4.41 8997, इसमें से 0.90 माइनस करेंगे तो 80.79, यानी कि अप्रॉक्स 78 आएगा या फिर 79 आएगा। चलिए, एक वर्ष पूर्व सकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात 5:6 था। 4 वर्ष बाद 6:7 हो जाएगा। सकेत की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं। मान लेते हैं सकेत की वर्तमान आयु 31 वर्ष है, तो एक साल पहले 30 होगा तो तिलक की आयु 36 होगा। 4 साल बाद ये 34 हो जाएगा और तिलक की आयु 40 हो जाएगा, जिसका अनुपात 6:7 नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन 1 नहीं होगा। दूसरा, अगर 30 वर्ष मानते हैं तो 5 से नहीं कटेगा, एक साल पहले 29 वर्ष का होगा और ये रेशियो 5 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। वर्तमान अगर 25 मानेंगे तो एक साल पहले सकेत 24 साल का होगा, ये रेशियो भी 5 से नहीं कटेगा, तो वर्तमान 26 मानना होगा। तो एक साल पहले 25 का होगा और ये 30 का होगा, ये वर्तमान में 31 का होगा। 4 साल बाद ये 30 का हो जाएगा और ये 35 का हो जाएगा, रेशियो कट के 6:7 आ जाएगा, यानी कि वर्तमान आयु कितना होगा सकेत का 26 साल। इसको डिटेल में भी बना सकते हैं।
x मान के या फिर रेशियो मेथड से। चलिए रेशियो मेथड से देखते हैं। वर्तमान आयु 5:6 है। 4 साल बाद, वर्तमान नहीं, 1 साल पहले का 5:6 है और 4 साल बाद का 6:7 है। इन दोनों का डिफरेंस 5 ईयर का है और इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 ईयर है, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 30 ईयर, सॉरी 25 ईयर और 30 ईयर होगा। ये साकेत है और ये तिलक है 1 साल पहले। तो वर्तमान आयु कितना होगा? 26। साकेत का वर्तमान आयु 26 हो जाएगा। इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसका हाईएस्ट वैल्यू स्क्वायर हो और इस फॉर्मेट में लिखा जा सके। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। पहला में पावर नहीं है तो ये नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन है। सेकंड वाला मैक्सिमम पावर 2 है। x माइनस 4x² प्लस 5 प्लस √3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 दिया है। इसको पहले लिख सकते हैं -4x², इन दोनों को एक साथ, प्लस x प्लस √3x और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। -4x² प्लस 1 प्लस √3 x कॉमन ले लेते हैं प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये ax² bx और c के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का एक फलक जो होता है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का परिमाप 24 दिया है, यानी कि 4 इंटू ए इज इक्वल टू 24 दिया है, यानी ए इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और घन का आयतन ए क्यू इज इक्वल टू 216 हो जाएगा। नेक्स्ट, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले तो सबसे पहले मीटर में, तो 36/100 मीटर। फिर किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी कि 36/100 इंटू 1000 किलोमीटर, यानी कि 3 2, अब 5, 3 2 5 जगह के बाद 0 होगा, पॉइंट होगा। नेक्स्ट, साइन थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में लिखना है, ले रखते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, इक्वेशन 1। नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम साइन थीटा प्लस इंटू कॉट थीटा रख सकते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा दोनों कॉमन निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉमन निकल गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इधर का स्क्वायर इधर आ जाके रूट में बदल जाएगा, 1 बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, यदि ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण AC और BD O पर काटते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण आपस में काटते हो तो वो इक्वल होते हैं।
यानी कि ये ए बी सी डी, और ये अगर ओ है तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और डी ओ इज इक्वल टू ओ बी होगा। चलिए, तो ओ ओ ए एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ओ सी 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई दिया है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3, 3 माइनस वाई। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई। ना दूसरा डी ओ इज इक्वल टू ओ बी होगा, तो डी ओ का वैल्यू कितना है 3y, और ओ बी का वैल्यू कितना है y प्लस 2, तो 2y इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी में एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो बहिष्ठ कोण ए का माप ज्ञात कीजिए। एक ट्रायंगल है जिसका ए बी सी है, ए अगर 40 डिग्री है, बी 70 डिग्री है, तो सी कितना होगा, 70 70 डिग्री। तो कह रहा है कि बहिष्ठ कोण एंगल ए का वैल्यू कितना होगा, तो दोनों अंदर वाले कोण का सम होता है, तो 140 डिग्री आंसर होगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है, फर्स्ट प्राइस 2500 है, सेल प्राइस 2375 है, यानी कि 125 रुपए का घाटा हो रहा है, तो परसेंटेज में कितना होगा, तो 125 बटा में 2500 इंटू 100 कट जाएगा, 5% का घाटा हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, 11 का औसत 41 है, पहली 5 का औसत 18 और अंतिम 5 का औसत 64 है, तो छठी संख्या ज्ञात करें। तो अगर औसत 41 है तो सम कितना हो जाएगा, 451। पहली 5 का औसत 18 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 90, और अंतिम 5 का औसत 64 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 320। तो टोटल 10 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 401, 410। तो जो छठी संख्या बच गई वो माइनस कर देंगे, 41 जो आएगा वो छठी संख्या है। एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं हैं, जो इन धातुओं को क्रमशः 5 और 6, एक्स है गोल्ड है और प्लेटिनम है, एक्स में 5:2 के रेशियो में गोल्ड और प्लेटिनम है, वाई में 5:7 के रूप में है। कह रहा है कि यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, तो उसमें गोल्ड और प्लेटिनम किस रेशियो में होंगे। चलिए, समान मात्रा सबसे पहले बनाते हैं। अगर ये 7 यूनिट है तो ये 12 यूनिट है, इक्वल नहीं होगा, तो इक्वल करने के लिए इसमें 12 से और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें 7 से, तो 12×5 = 60 रेशियो 12×2 = 24 और 7×5 = 35 रेशियो 10×49। ये जो रेशियो आएगा, दोनों को अगर हम मिला कर बना रहे हैं तो जोड़ देंगे, 95:73, ये आएगा रेशियो 95:73। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है।
यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, यदि टंकी का आयतन बटा में 1 सेकंड में निकाल लें तो टाइम आ जाएगा कि कितना देर में ये टंकी को भर सकते हैं। तो सबसे पहले टंकी का आयतन क्या होगा? टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, और घनाकार है तो ए क्यू होगा, यानी कि 8 मीटर क्यूब। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ इनलेट पाइप इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में इनलेट पाइप का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि इनलेट पाइप कुछ इस तरह का दिखता है। और 1 सेकंड में पानी यहाँ से यहाँ तक जितना भरेगा वो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 22/7 इंटू 3.5, और 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में चेंज करने के लिए, इंटू 2 मीटर क्यूब। चलिए, ये आ जाएगा नीचे 0, ये आ जाएगा नीचे 0। 7 5 जा 35, यानी 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0, 10 एक 0 से एक 0, 22 बचे 110 के 0, 4 11, 35 66 11 77 बटा में 5 0। तो एक 0 से एक 0 खत्म, बचेगा 0.0077 मीटर क्यूब। अब अगला है, तो इसके बाद हमको टंकी का वॉल्यूम मिल गया और इनलेट पाइप का वॉल्यूम मिल गया। जब टंकी का वॉल्यूम और इनलेट पाइप का वॉल्यूम मिल गया तो नेक्स्ट क्या करना है? सिर्फ डिवाइड करके टाइम। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इनलेट पाइप। टैंक का वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब आया था और इनलेट पाइप का वॉल्यूम 0.0077 मीटर क्यूब आया था। चलिए, ये 1 सेकंड का है, तो इसको मिनट में चेंज कर देंगे। मिनट में चेंज करने के लिए 8/77 इंटू 60 से भाग दे देंगे, और इस पॉइंट को हटा के ऊपर 4 दे देते हैं। इससे ये कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, बच जाएगा 4000/77 इंटू 3, यानी कि 4000/1 2 3। तो अब डिवाइड कर देंगे, 231 को 4000 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा 23196110। ये अप्रॉक्स 7 से जाएगा, लगभग 17 मिनट के आसपास आएगा। ऑप्शन में देखते हैं क्या है, 17 के आसपास सिर्फ एक है, 17.3 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 48, यदि 6 18 39 और x समानुपात में है तो x का वैल्यू ज्ञात करें। तो 6:18 दिया है, समानुपात का ये होता है 39:x, यानी कि 6/18 इज इक्वल टू 39/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x इज इक्वल टू 39 इंटू 18, x इज इक्वल टू 39 इंटू 18/6, 3 टाइम्स में जाएगा तो 117 आंसर होगा। x का वैल्यू कितना आएगा? 117। अगला क्वेश्चन है,
यदि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया जाता है और उन पर श्रम लागत 1 लाख रुपए है, तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए? प्रत्यक्ष श्रम लागत यानी डायरेक्ट लेबर 24% है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है? 24% है। 500 कैलकुलेटर का डायरेक्ट कॉस्ट 1 लाख है, तो एक कैलकुलेटर का कितना होगा? 1 लाख बाई 500, 200 रुपीज। ये क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 200 बाई 24 इंटू 100, ये टोटल कॉस्ट है। ₹2500 बाई 3 रुपीज। अब इस पे 144% का लाभ चाहिए, तो ये 100% है, इसको 144% कर लेंगे। कट जाएगा, कट जाएगा, 3 से कटेगा, ये 25 इंटू 48, तो 8 45 0, कैरी 4, 8 दूनी 16, अब 20, 36 4, 40 की 0, 4 4 दूनी 8 4, 12, 1200 रुपया आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50 नंबर। निम्नलिखित चार्ट वर्ष 2012 से 16 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। कह रहा है कि चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई वृद्धि कितनी है? तो 2015 में कितना उत्पादन हुआ है? 2015 में उत्पादन हुआ है 12.6%, और 2016 में उद्घाटन हुआ है आपका 18.9%। परसेंट नहीं है, सॉरी, टन है। तो 12.6 टन है 2015 में, और 2016 में 18.9 टन है। तो 18.9 टन है, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई? तो वृद्धि हुई 18.9 माइनस 12.6, 6.3 की। 6.3 की वृद्धि हुई 12.6 पे, तो परसेंट में कितना होगा? 250% का इंक्रीजमेंट हुआ। नेक्स्ट, यदि संख्याओं का योग यदि 430 है और उनका HCF 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही युग्म है? चलिए, 43 अगर CF है तो संख्याएं 43M और 43N होंगी, जहाँ M और N को प्राइम होगा। तो 43M प्लस 43N दिया है 430, तो M प्लस N इंटू 43 आ जाएगा 430, यानी M प्लस N इज इक्वल टू 10। ये 10 जो है वो को प्राइम है, यानी कि 1 और 9, 3 और 7, 7 और 3, 9 और 1, ये 4 युग्म बनेंगे जो को प्राइम है। तो 1 और 43 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 आएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। 3 से 43 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है सिर्फ, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। 52, यदि 2000 राशि, प्रिंसिपल कितना है? 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25% पर ईयर, और टाइम 7 फरवरी, 21 22 डेज, और 22 और 31 53 डेज, और 53 और 20 73 डेज, 73 डेज का टाइम है। तो ऐसा ही क्या होगा? P इंटू R इंटू P बाई 100। प्रिंसिपल
2000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25 और टाइम 73 बाई 100। ये 73 डेज है, इसको ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से पॉइंट आएगा, यहाँ पे 30 से 30 2 इंटू 825 इंटू 73 बाई 365, ये कट जाएगा 5 टेंस में। पाँच से ये कटेगा, जीरो, 14 पर करीबन 2 है 3। कहाँ से एक पॉइंट डिस्टर्ब हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक जीरो इसके बदले में मिस कर रहे थे, तो ये आ जाएगा इंटू एक जीरो यहाँ बचेगा इंटू 10 यहाँ पे बच जाएगा डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा 33। ये नेक्स्ट है 53। 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्यकुशलता का अनुपात ज्ञात करें। 20 महिला उस काम को 15 दिन में, 16 पुरुष उसी काम को 15 ही दिन में, तो इफिशियंसी कितना होगा, 15 से 15 कट जाएगा, पुरुष से महिला तो पुरुष बटा में महिला इज इक्वल टू इस बटा में 16 यानी कि 5 बटा में 4 यानी कि 5:4 हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28473 बटा में 75 गुना 100 अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 7 3 10 4 14 8 22 2 24, 3 से कट जाएगा, 8 3 का 24 4 4 8 3 का 24 नहीं, 9 3 27 1 4 4 3 12 2 7 9 3 27 और 1, टोटल हो जाएगा 4 9 चौक 36 6 हासिल 3 6 चौक 16 19 9 हासिल 1 36 1 37 37964। डी, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 ईयर्स होगी। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 5 वर्ष बाद औसत आयु अगर 33 साल है तो उनका आयु का योग कितना हो जाएगा, 33 इंटू 2 यानी कि 66 ईयर्स। 66 ईयर 5 साल के बाद होगा, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा, 5 साल श्रीनिवास का और 5 साल उसकी वाइफ का घटा देते हैं तो 56 ईयर्स। अब लेट श्रीनिवास का आयु x, तो उसकी वाइफ कितनी होगी, x माइनस 4। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आता है 56, यानी 2x इज इक्वल टू 56 प्लस 4, यानी x इज इक्वल टू 60/2 कट जाएगा 30। श्रीनिवास का एज कितना है अभी वर्तमान में 30, तो उसकी वाइफ का एज कितना होगा 26 ईयर। अगला